तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश सक्सेस पॉइंट। मैं ब्रिजेश आपका अपने चैनल ब्रिजेश सक्सेस पॉइंट में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो है उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस और लेखपाल तथा एसएससी जीडी ये जो एग्ज़ाम है ये आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 25 टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि तीनों एग्ज़ाम के लिए आपके तीनों एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अपने और इसमें आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आंसर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दिया है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका कौन सा दिया है? हिंदी। अब देखिए, जैसा दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी, और ये किसका दिया है? टॉप 25 क्वेश्चन फॉर। अब देखिए इसमें दिया है यूपी पुलिस के लिए भी। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए भी है, यूपी ट्रिपल एस लेखपाल के लिए भी है, और एसएससी जीडी जो बच्चे एसएससी जीडी का तैयार करते हैं उनके लिए भी है। तो आप लास्ट तक देखिएगा, ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है कि अब देखिए इसमें दे रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा पेन हम लोग इसका जो कलर है थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ रेड कर लेते हैं इसको, और इसका जो पेन है थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं। अब देखिए दिया है उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे दिया है उत्तराधिकारी प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या है? इसमें आपको बताना है कि एक शब्द जो निर्माण है वो क्या है। ठीक है, अब एक शब्द जो निर्माण आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अब देखिए कह रहा है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप हो रहता है वह समास क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है कि जिस समास में और शब्द का लोप होता है उस समास को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेन इरर है तो इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है। अब क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसके बाद कह रहा है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें देखिए उन्होंने कहाँ जाना है, तो अशुद्ध बोलने से ही लग रहा है। तो इसमें से आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए है सर्वनाम संबंधित, बी है संज्ञा संबंधित, और सी है क्रिया संबंधित, और डी जो आपका है विशेषण संबंधित। तो इसमें से राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वनाम संबंधित। देखिए यहाँ तो कोई नाम है नहीं, ये तो सर्वनाम दिया है, तो इसमें क्या हो गया? सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। ठीक है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अब इसमें देखिए समास आपको बताना है। अब कह रहा है कि पथभ्रष्ट। ठीक है, आप कह रहा है पथभ्रष्ट जो आपका ये शब्द है इसमें कौन सा समास है? ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें जो है आप देख रहे होंगे इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यहाँ इसका जब समास विग्रह करेंगे आप तो ये हो जाएगा पथ। देखिए थोड़ा सा इधर ये मार्कर चल नहीं रहा सही से, तो इसका हो जाएगा पथ और का भ्रष्ट। अब आज इसको जब तोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे पथ का भ्रष्ट। अब इसमें का आ रहा है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा?
ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि महो उर्मी का संधि विच्छेद बताइए। तो महा उर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए महा का भी अर्थ होता है, उर्मी का भी अर्थ होता है। तो संधि में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो दो शब्द तोड़ते हैं तो उसका कोई ना कोई आपको अर्थ आना चाहिए। ठीक है, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, सार्थक हो भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए छठवां क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से आपको बताना है जंगल का कौन पर्यायवाची नहीं है। नहीं बोला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए दिया है अटवी, बी दिया है कांता, और सी दिया है कांतार, और डी दिया है कानन। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कांता। ठीक है, कांता जो होता है वन का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, कंगन का तत्सम शब्द बताना। तो ए दिया है कंकती, बी दिया है कंगड़, और सी दिया है कटकी फल, और डी दिया है कंसारी। ठीक है, तो आप इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, कंगड़, इसको तत्सम में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब आज का जो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है जैसे थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब देखिए दिया है परचून, थाक, उसके बाद थोया, उसके बाद पर्यायिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखिए थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, थाक होता है। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब 9वां क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो आप बताएंगे, जैसे कि हम आप जो है 4, 5, 6 से जब भी आप संस्कृत में पढ़ते होंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब कह रहा है ये स्वर संधि। तो स्वर संधि की आपकी परिभाषा बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, दो स्वरों के जब मेल होता है, जब दो स्वर से स्वर। ठीक है, आप देखिए जब आपके दो स्वर से स्वर का मेल होता है तो क्या होता है, आपका जो होता है स्वर संधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, ये 10वां क्वेश्चन है दृष्टि का तत्सम रूप है। तो दृष्टि का तत्सम रूप आपको बताना है। तो अब देखिए ये दिया है कि दृष्टि का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है इस प्रकार, बी ये है, सी डी। तो इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दृष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 11वां वाला देखिए, ये कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निर्माण के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से गलत हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन से गलत हैं। ठीक है, तो पहला आपका दिया है जंगल, जंगल की आग, यानी जंगल की आग को एक शब्द में क्या कहते हैं, दावा नल दिया है। और आगे की सोच सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वा नल, और पेट की आग जठर आग्नि। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें एक गलत है तो आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ये आगे की सोच रखने वाले को अग्रगामी नहीं कहते, तो बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है आपको पैराग्राफ दिया है। ठीक है, पैराग्राफ दिया है आपको, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों 13 और 12 का जो है आपको आंसर बताना है इस गद्यांश के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है कि लोभ चाहे, अब इसको देखिए दोस्तों आप पढ़ लेंगे, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो वह बहुत बढ़ जाता है, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सन्निध या
उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का, अब आगे जो इसका है अगला वाला पृष्ठ देखिए, कह रहा है लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। इस प्रकार अब इसको आप दोस्तों इसको आप पढ़ते जाएंगे वाक्यांश को, जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको आंसर दे इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 12वां क्वेश्चन जो इससे उठा रहा है, कह रहा है कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य का अंतःकरण सदा अभावमय क्यों रहता है। ठीक है, जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है मनुष्य का अंतःकरण सदा अभावपूर्ण क्यों रहता है। अभी कह रहा है कि जितना है उतने में प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। ठीक है, तो यही आपका बी वाला राइट होगा। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं इसका। अब देखिए ये भी पैराग्राफ से ही है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको दिखाया था मैंने, 13 और 14 पैराग्राफ से ही था। तो इसमें कह रहा है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संतोष। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते। ठीक है, अब देखिए चलिए 14वां देखिए, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम बताइए या क्या होता है या बताइए। ठीक, अब देखिए अमृत का ऑप्शन ये है अमर, बी है ये, और सी ये है विश्व, और डी क्या है विष है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत माने अमृत, और ये जो है विष उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले पे। अब देखिए 15वां क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है ना, अब ये कह रहा है आपसे भौतिक का विलोम बताइए। तो भौतिक का विलोम आप क्या होता है, पहला दिया है धार्मिक, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया है आध्यात्मिक, तीसरा दिया है शारीरिक, और ये दिया है मानसिक। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भौतिक का जो विलोम होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले वाले पे चलते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, अब ये इस प्रकार से है, जैसे ये कह रहा है कि गहरी नींद सोना अर्थ की अभिव्यक्ति करने के लिए उचित मुहावरा है। गहरी नींद का नींद सोना, तो इसका अर्थ क्या है मुहावरे का, तो आपको बताना है। पहला कह रहा है घोड़े पर सवार होना, बेसुध होना, घोड़े बेचकर सोना, चैन की नींद सोना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे आप लोग कहते नहीं है कि आप अगर जो गहरी नींद में सो जाओ तो कहते हैं यार अरे अपना घोड़ा जो बेच कर सो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या दिया है, ए साइकिल की चैन की बांसुरी बना कर बजाना, बी दिया है मौज करना, ठीक है, और ये दिया है फुर्सत में बंसी बजाना, और जो डी आपका ऑप्शन है बेरोजगार होना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना मतलब क्या, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो, चैन की बंसी कब आप बजाएंगे, जब आप मौज में रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखिए 19वां वाला आपका जो कह रहा है, ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला दिया है उसका शिमला जाना, उसने शिमला जाना, उससे शिमला जाना, उसे शिमला जाना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो, तो इसमें से राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका लास्ट बचता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब 20वां क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। पहला आपका दिया है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, दूसरा दिया है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है,
और डी दिया है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, और डी दिया है कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग। तो इसका आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखिए 21वां नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सामग्री सम्राट। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब 22वां वाला देखिएगा, 22वां क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि वधु का बहुवचन रूप होगा। तो वधु का बहुवचन आप क्या जानते हैं। अब देखिए वधु माने क्या होता है, एक कोई वधु हो, ठीक है। ये तो वधु माने जैसे जिसकी शादी होगी हो गई हो, जब शादी होता है तो आप कहते नहीं है वधु। तो इस प्रकार से जो इसका देखिए वधु क्या है, एक वचन है, इसका आपको बहुवचन बताना है। तो इसमें तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वधु को क्या कहेंगे, वधुए कह देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 23वां को वाला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि माता पिता, ठीक है। देखिए ये कलर बढ़िया नहीं है तो यही कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित। अब ये कह रहा है कि रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका पूरा का क्या अर्थ है। अब देखिए अब कहाँ रेखांकित किया है, यहाँ पे रेखांकित किया है ना। तो इसका बताइए क्या अर्थ है, ठीक है। अब चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, परसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है कि अंक का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। अंक का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है निराधार शून्य निचला ओष्ठ, और ये दिया है निष्ठ न होने वाला आ, और सी दिया है धन ऐश्वर्य प्रयोजन कारण, और डी आपका दिया है संख्या के अंक नाटक के अंक गोद अध्याय। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आशा करते हैं आप इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को अगर जो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही इसको वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो इसको ज़रूर आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक खूबसूरत सी वीडियो में और एक अच्छे नए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांस होते हैं। तो उसको लेकर हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।